शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। ये है आईएमसी की शान, नारी होने का अभिमान। नारी होने का अभिमान, ये है आईएमसी की शान। नारी होने का अभिमान। फ्रेंड्स की दोस्तों, मैं आसिया बड़े-कताल, एरिया मैनेजर फॉर महाराष्ट्र स्टेट इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की ओर से आज फिर आप सभी का आज के इस एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि इस एम्पावरमेंट की सीरीज के जरिए हमने ऐसी कई सारी महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाई है और आपको सशक्त बनाने में हमने पूरा सहयोग दिया है। उसी तरह मैं आज एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करने जा रही हूँ जो कि सशक्त तो है ही और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऐसी कई सारी यंग महिलाएं हैं, यंग लेडीज, गर्ल्स, उनको जिन्होंने इंस्पायर किया है अपनी अचीवमेंट के जरिए, राइट। तो जिनके अंडर 10,000 टीम है, जिसमें से लगभग 8,000 से ज्यादा एक्टिव लोग हैं जो उनके टीम में काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी लेडी को इनवाइट करने जा रही हूँ जो 3 साल से लगातार ईमानदारी से आईएमसी बिजनेस करके एक के बाद एक वो धीरे धीरे अचीवमेंट हासिल करती जा रही है और हर बार वो कुछ ना कुछ नया सीखा जाती है, राइट। तो मैं वक्त जाया ना करते हुए, जैसे आप सभी को फ्लायर्स आ चुके थे तो आपको पता ही है कि मैं किसको इन्वाइट करने जा रही हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस हेबा खान फ्रॉम इलाहाबाद की आन बान शान। जोरदार तालियों के साथ। तो गुड टाइम सी हेबा जी, हमारे इस एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे कि हम महिलाएं सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, और हमने इस जो प्रोग्राम की सीरीज की शुरुआत की है, हमने ऐसी कई सारी महिलाओं को इस प्रोग्राम में इनवाइट किया जिन्होंने ऑलरेडी अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की है और इन्होंने अपना तजुर्बा यहाँ पे शेयर किया है कि किस तरह से आप अलग अलग आइडियाज, टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पे अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हो, राइट। तो मेरा पहला जो सवाल है आपसे वो ये है कि आपको क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है? क्यों गवर्नमेंट इतनी सारी योजना बना रही है? क्यों ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस कर रही है और आईएमसी जो है वो बहुत ही खासली फोकस कर रही है? तो आपको क्या लगता है कि क्यों महिला सशक्तिकरण इतना जरूरी है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा हमारे आईएमसी के फाउंडर एंड चेयरमैन श्री अशोक भाटिया जी और श्री सत्तन भाटिया सर जी का, कि जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सारी महिलाओं के लिए बनाया है कि आज हम पुरुषों के आगे निकल पा रहे हैं, राइट। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आज जिन्होंने इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म से जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, हमारे ग्रेट अपलाइन मिनिस्टर डीएन सिंह जी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज की हमारी होस्ट जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मैडम हम लोगों को ट्रेन करती हैं, बहुत सारी चीजों की जानकारियां मैडम से मिलती है। और हमारी तो सबसे फेवरेट एरिया मैनेजर है मिस आसिया बड़े-कताल जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हमारे आईएमसी के सभी आईएमसी मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल। तो जैसे कि अभी मैडम ने बोला कि महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि हम भारतीय हैं और भारत में महिलाओं के ऊपर पाबंदियां, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आज हम देखेंगे कि पहले के अपेक्षा आज महिलाएं जबकि बहुत आगे जा चुकी हैं, हर फील्ड में हम देखेंगे कि महिलाएं एक बड़े पैमाने पे खुद को आगे लेकर के जा रही हैं। हर प्लेटफॉर्म में महिलाएं अपना एक परचम लहरा रही हैं। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, बट तब भी अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर खूबियां होने के बावजूद, स्किल्स होने के बावजूद, आज टैलेंट होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं उभर करके नहीं आ पा रही है। तो उसका सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है परफॉर्म करने का। तो आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है
जो कि हम जैसी महिलाओं को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसके वजह से आज हम सब एक खास की श्रेणी में जाकर के एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक महिला हूं और मैं जान सकती हूं कि जब मैं इस आईएमसी में आई थी तो मेरे अंदर कुछ चीजें थी, कुछ स्किल थी, कुछ खूबियां थी, बट आईएमसी के पहले मुझे उन खूबियों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बट जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मेरी उन खूबियों को तराशा गया, मेरे अपलाइन ने मेरे अंदर की स्किल्स को तराशा, जिसके वजह से आज मैं एक उदाहरण के रूप में आप सबके बीच आ पाई हूँ। तो इसी प्रकार से मुझ जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अभी आईएमसी के बाहर हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ खूबियां होंगी, बशर्ते यह है कि हम आपको मिल करके उनको इस प्लेटफॉर्म की जानकारी देना है और उनको तराश करके अपनी इस इंडस्ट्री में ला करके अपने साथ कदम से कदम बढ़ा करके उनको भी अपने जैसा एक खास की श्रेणी में ले जा करके उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे ऐसी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें एक रास्ता भी बता रहे हैं और जो उनके अंदर खूबियां हैं हम उनसे तराश भी रहे हैं, राइट। जैसे कि हेबा जी, आपको लगभग 3 साल से ज्यादा हुआ है आईएमसी में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति आपने फेस की है जहाँ पे ऐसा आपको लगा कि नहीं, ये काम सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कर सकते, महिला नहीं कर सकती हो आईएमसी में या नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा कहीं आपको महसूस हुआ? ऐसा मैम मुझे कभी कहीं महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं आईएमसी में आई थी, लाया तो मुझे किसी पुरुष के द्वारा ही गया था, बट मैंने जब डिसीजन लिया इस आईएमसी को करने का, तो वो डिसीजन मैंने एक महिला को देख करके लिया कि नहीं, वाकई महिलाओं के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सुना नहीं था, मैंने एज ए एग्जाम्पल सामने टू सामने देखा था। आज मेरी आइडियल है मिस आफरीन मेमन जी, उनको देख करके मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आईएमसी मुझे करना चाहिए। जब वो कर सकती हैं, जो कि मेरे जैसी एक महिला है, मेरे ही जैसी एक यंगस्टर है, अगर वो इतनी बड़े मुकाम पे आज इस सिस्टम के थ्रू पहुंच सकती हैं, तो डिसीजन लेकर के मैं भी उन तक पहुंच सकती हूँ। पुरुष तो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेरे भी टीम में बहुत सारे पुरुष हैं, बट खास तौर से अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो मैंने खुद डिसीजन लिया एक महिला को देख करके, और उनको देख करके लिया गया डिसीजन ही आज मुझे आपसे रूबरू करवा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में बहुत ज्यादा हो, बस महिलाएं अगर टैलेंट है तो हमारे जैसे वो भी आकर के आईएमसी में खुद को कामयाब कर सकती हैं, क्योंकि आईएमसी में महिलाएं बहुत तेजी से अभी ग्रो कर रही हैं। जी राइट। और इनफैक्ट मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, इवन आफरीन जी से भी, क्योंकि आप जैसी बहुत कम एज में ऐसी वुमेन्स है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री का जो स्पार्क है, जो बेंचमार्क है, आपने उसे बनाए रखा, तो ये बहुत ही प्रभावित वाली बात है। जो अगला सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में या आईएमसी में ऐसे क्या क्या लेवल्स है वो हासिल कर सकती है, जिसका वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती है अपनी निजी जिंदगी में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? जी जी, तो देखिए मैम, आपको मैं अगर लेवल की बात करूं तो आज आईएमसी में सबसे आसान मुझे क्या लगा आईएमसी में आगे बढ़ने के लिए, वो हमें हमारे प्रोडक्ट्स लगे। मुझे जो प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट्स के अलावा अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक मैंने कल्चर देखा, यहाँ पे एक मैंने एथिक्स देखा कि आज यहाँ पर मैंने ड्रेस कोड देखा कि ये सारी चीजें अगर हम अपनाते हैं, मेन अगर एथिक्स हो गया, ड्रेस कोड हो गया, इन सारी चीजों को अपनाने के अलावा हमारा जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को उपयोग करके और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके हम लोगों से अलग बन सकते हैं। हम अपने आप को आईएमसी में एक बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं, एक बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज अगर मैं अपनी सेल्फ की बात करूं कि अगर आज मैं एक मेंटेन चेयरमैन लेवल पर अगर हूं, तो मैंने पहले दिन से ही मैंने जो डिसीजन लिया आईएमसी को करने का, तो पहले दिन से ही मैंने कहा कि नहीं, अगर आईएमसी में कामयाब होना है तो हमें ड्रेस कोड को जरूर अपनाना पड़ेगा, अगर हमें अपने लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो मैंने पहले तो ड्रेस कोड आईएमसी का देखा कि नो डाउट ड्रेस कोड की वजह से हम बहुत तेजी से अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो एथिक्स हैं, उन एथिक्स को मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पर हर एक लोगों को एक हिसाब से देखा जाता है। किसी को
मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की दोखी नहीं की जाती, हर को एक बराबर से देखा जाता है, और सबको एक तरीके से सम्मानित किया जाता है, सबको एक तरीके से एक नजरिए से देखा जाता है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि कंपनी का एथिक्स इतना अच्छा है, जिसकी वजह से हम सारी महिलाएं और भी तेजी से आईएमसी में अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। और लेवल बढ़ाने का जो सबसे मुख्य टूल्स मुझे मिला, वो मिला मुझे आईएमसी का प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट मैं थैंक्स कहती हूं अपने मैनेजमेंट को कि जिन्होंने इतनी अच्छी खूबी वाले प्रोडक्ट्स, इतनी अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स, इतने बेहतर प्रोडक्ट्स हमारे और आपके बीच लाए। और मैं रियली बोलूं फ्रेंड्स कि जब मैंने इस आईएमसी को शुरू किया था तो मैंने केवल 2 सेगमेंट को चूज किया था, ब्यूटी एंड होम केयर प्रोडक्ट। और उन सेगमेंट को ही चूज करने के वजह से, क्योंकि ये हमारे लिए मुझे लगा था कि नहीं आसान है, मैं आसानी से महिलाओं से रूबरू होकर के इसको एक्सपीरियंस को शेयर करके मैं तेजी से अपने लेवल को बढ़ा सकती हूँ। तो प्रोडक्ट की खूबी और प्रोडक्ट का एफोर्डेबल प्राइस ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसके वजह से मैंने इसको लगातार अपने टीम में, अपने लोगों में, स्ट्रेंजर्स में लगातार मैंने प्रमोट किया और अपने लेवल को तेजी से बढ़ाया। वाओ, आपका तजुर्बा तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो आपका पूरा तजुर्बा है आईएमसी में, आईएमसी के पहले आपकी कैसी लाइफस्टाइल थी और आईएमसी में जुड़ने के बाद आपने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की? मैं चाहती हूँ आप ये हमारे जो लाइफ एसोसिएट्स हैं उन्हें ये बताएं कि किस तरह आपका जर्नी और सफर रहा है आईएमसी में। मैम अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो आईएमसी के पहले मैं एक स्टूडेंट थी, और स्टूडेंट की लाइफ आप जान सकते हैं कि सुबह उठना, फ्रेश वगैरह होके बढ़िया अपना कॉलेज के टाइम पे कॉलेज जाती थी, कोचिंग के टाइम पे कोचिंग, कोचिंग से फिर घर से कॉलेज, कॉलेज से कोचिंग, कोचिंग से घर की मेरी ये रूटीन बन चुकी हुई थी। और मैं एक बहुत ही साधारण लड़की थी। मुझे अगर मैं बोलूं तो खानदान में भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे लोग मुझे नहीं जानते थे, मोहल्ले के भी कुछ लोग ही मुझे जाना करते थे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पर होता था, तो मैं बहुत ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। तो बट जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, आईएमसी जब मुझे मिला, तो आईएमसी ने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। मुझे लोगों में बात करना पसंद नहीं था, लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था, बट जब मैं आईएमसी में आई तो आईएमसी में आने के बाद क्या हुआ कि मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। खास तौर से मैं आज के अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आईएमसी के पहले मैं भी एक आम लड़की थी, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसके पास कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं था। जैसे कि हर महिलाओं का अपने घर में सम्मान होता है, वैसे ही एक साधारण सा सम्मान था। बट आफ्टर आईएमसी में आने के बाद की अगर मैं बात करूं तो आज थैंक्स कहती हूं मैं उस गॉड का कि जिन्होंने मुझे इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया, कि जिसके वजह से आज ऑल ओवर इंडिया, मैं अगर बोलूं तो इंडिया के काफी जगहों पे मैं जा चुकी हूं, कोई भी कोना मुझसे नहीं लगता है कि छूटा होगा। और वहां पर भी एज अ स्पीकर गेस्ट एक सम्मानित अवस्था में मैं गई हुई हूँ। और मैंने वहां पर बहुत सारे शहरों में मैं गई हूँ जहां पे मुझे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। जहां पर अगर मैं बात करूं तो सेमिनार में हमारा जो वेलकम होता है, आज तक मैंने वो वेलकम किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी सेलिब्रिटी का नहीं देखा है, जो सम्मान मुझे मेरी आईएमसी इंडस्ट्री देती है, मुझे आईएमसी के हमारे एसोसिएट्स देते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स देते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आईएमसी, इसके अलावा मुझे पहले अगर मैं बोलूं तो मेरे पास तो एंड्रॉइड फोन भी मैं नहीं रखती थी, बट आज के समय पे आईएमसी में आने की वजह से आज मुझे 1 आवर्स लग जाते हैं प्रोग्राम से निकलने के बाद सिर्फ सेल्फी और ऑटोग्राफ देने में। अब बताइए, इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इतना बेहतरीन मान सम्मान, इतनी बेहतरीन पहचान, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहाँ मिले? तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस गॉड का कि जिन्होंने मुझे उस लायक चुना कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूं और मुझे आईएमसी से प्लकअप किया। तो आईएमसी का भी शुक्रिया कि आज जिसके वजह से पहले मुझे लोग नहीं जानते थे, बट आज आईएमसी की वजह से ही हिबा खान है। जी, आपकी बातों से लग रहा है आपकी जो खुशियां हैं वो बहुत ही दिल से निकल कर आ रही है। और आपने सचमुच, अगर आपने ये निर्णय नहीं लिया होता 3 साल पहले आईएमसी को ज्वाइन करने का, आईएमसी में बिजनेस करने का, तो शायद आज आपकी जो इतनी पहचान है, आज जो आपकी इतनी टीम है 10,000 की, जहाँ पे आप कई सारी वुमेन्स को मोटिवेट करती है, कई सारी वुमेन्स आपसे इंस्पायर होती है, प्रभावित होती है, तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ अभी आप स्पेंड कर रहे हो। एंड आई ब्लेस कि आप और भी अचीवमेंट आईएमसी से हासिल करो। जाते जाते मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगी कि आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहिए हमारी जो फीमेल्स एसोसिएट है, जो आज हमें लाइव देख रही है, जो ये देखकर आपसे और प्रभावित हो और उन्हें और सशक्तिकरण का एक मैसेज मिले?
ठीक जी। तो मैं चाहूंगी कि हमारी जो भी महिलाएं हैं, आज अगर मैं बात करूं तो आज आईएमसी में आप सब भी एक बड़े लेवल पर पहुंच सकती हैं। जैसे कि मैं एक आम की श्रेणी से निकल करके एक खास की श्रेणी में जा रही हूँ, और अगर मैं बोलूं तो आप भी पहुंच सकते हो, बशर्ते यह है कि आपने आईएमसी को ज्वाइन तो कर लिया है, बट ज्वाइन करने के बाद हमें अपनी एक्टिविटी को, अपने एक्शन को, क्योंकि डिसीजन होना बड़ी बात नहीं है, उस डिसीजन के बाद हम एक्शन क्या ले रहे हैं, वो एक्शन हमारे स्तर को, हमारे लेवल को, हमारे अचीवमेंट को तय करता है। तो आज अगर आपने आईएमसी करने का डिसीजन ले लिया है, तो आपके पास आईएमसी करने का अगर कारण आपने चुन लिया है, तो बस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, अपने काम करने की कुव्वत को बढ़ा दीजिए, अपनी टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को बढ़ा दीजिए। आपका रोल बिजनेस में क्या रोल होना चाहिए, फैमिली में क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज अगर मैं बात करूं, हम एक महिला होते हैं, हमें हर एक चीज देखनी होती है, हमें अपनी फैमिली भी देखनी होती है, हमें अपना प्रोफेशन भी देखना होता है। तो मेरा कहना यह है कि मुझे बहुत सारे फील्ड में ये क्वेश्चन आते हैं कि मैडम ये बताइए कि मैं कैसे करूं, मैं घर भी देखूं, आईएमसी भी करूं। तो मेरा सिर्फ एक कहना है ऐसे लोगों से कि आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करिए कि मुझे घर में किस रोल में रहना है। घर में मैं एज अ चेयरमैन लेवल नहीं रहती, घर में मैं एक बेटी के रूप में रहती हूँ, और आईएमसी में मैं एक लड़की के रूप में नहीं रहती, आईएमसी में मैं एक लीडर के रूप में रहती हूँ। एक चेयरमैन लेवल जो मेरा है, एक चेयरमैन स्तर के लेवल पे मैं रहती हूँ। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आप सभी आईएमसी में आए और अपने एक्शन को, अपनी एक्टिविटी को तेज करें, अपने एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके जो भी चैलेंजेस आपको लग रहे हैं कि फील्ड में ये चैलेंज हमको आ रहा है, वो चैलेंज के बारे में अपने अपलाइन को बता करके उनसे सारा सॉल्यूशन लेकर के आपको सिर्फ और सिर्फ, कोई बहाना नहीं, कोई इफ बट कट कुछ भी नहीं, बस युद्ध स्तर पे डिसीजन के बाद हमें भी आईएमसी का एक बड़ा उदाहरण बनना है। उस जिद में आप काम करते चले जाएंगे। आपके अंदर की जो भी ग्रूमिंग है, आपके अंदर की जो भी टैलेंट है, आपके अंदर जो भी खूबियां हैं, वो सारी ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएंगी। बशर्ते ये है कि अभी वो क्यों नहीं बढ़ पाई, क्योंकि हमने एक्शन में कमी रखी। तो हम अगर अपने एक्शन को मजबूत बना लेते हैं तो नो डाउट एक्शन की वजह से ही हम आईएमसी में एक बड़े लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो मेरा सभी महिलाओं से बस कहना यह है कि आप सभी अपने एक्शन को मजबूत करिए, क्योंकि मैं देख रही हूं कि बहुत सारी महिलाएं आईएमसी में हैं जो कि एक अच्छे लेवल पर पहुंच रही हैं, और कई सारी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। तो आपके पास भी एक अच्छा मौका है। आप सब भी आईएमसी में आकर के अपने आप को एक आम की श्रेणी से निकाल करके एक खास की श्रेणी में लेकर के जाएं, और युद्ध स्तर पे बड़ी से बड़ी मीटिंग, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, ये सारी चीजों पर फोकस करें, और अपने अनुसार अपने बिजनेस का रोल, आपका जो रोल होना चाहिए आपके बिजनेस में, अपनी उस भूमिका को निभाएं। आप भी हम जैसा एक उदाहरण बनेंगे, और जैसे कि आज मैं इस WEP प्रोग्राम में हूं, तो आपको भी मौका मिलेगा इस प्रकार के प्रोग्राम में एज अ स्पीकर गेस्ट आने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज मैंने मैडम के क्वेश्चंस का आंसर दिया, मैडम के सवालों का जवाब दिया, बट उसके बावजूद भी अगर मैम कोई क्वेरी रहा हो तो छूटा हो तो मैं उसका भी आंसर दे सकती हूँ। जी, जो कुछ भी आपने कहा, आई थिंक आपने लगभग सभी चीजें बता दी कि किस तरह से एक आम महिला इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकती है, कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकती है, और कैसे उसको किन किन चीजों की जरूरत है, कहाँ कहाँ उसे काम करना है, कहाँ कहाँ उसे ज्यादा फोकस करना है। और आई एम श्योर जितने भी हमारे लाइव एसोसिएट्स आज हमें लाइव देख रहे हैं, उन्होंने कई सारी चीजें आपसे सीखी होगी। एंड बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह हम सभी को इंस्पायर करते रहिए, और जो भी आपके ड्रीम हो, जो भी आपके सपने हो आईएमसी से, वो बिल्कुल इस साल के अंत के बहुत जल्द पहले पूरे हो। तो थैंक यू सो मच हेबा जी। मेरी पूरी आईएमसी की मैनेजमेंट आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें समय दिया हमारी फीमेल एसोसिएट को प्रभावित करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।